suppose A is the set A, B, and this one is A intersection B. A है सेट, ये सेट B है, एंड दिस सेट इज जो इंटरसेक्शन है, कॉमन एलिमेंट्स जो है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय A इंटरसेक्शन B. देन N ऑफ A यूनियन B, इसका मतलब ये क्या हुआ? N ऑफ A यूनियन B, N ऑफ A यूनियन B, N ऑफ A, N ये N क्या था? N इज द नंबर ऑफ, ये मैं बता चुका हूं, N इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट, जो भी सेट दिया हो. जैसे एक सेट है, ये ऐसे मान लीजिए सेट X है, इसके एलिमेंट है 1 2 3 9 7. देन NX, ये मैं बता चुका हूं, NX इज नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेट. कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? 1 2 3 4 5, 5. दैट इज NX इज इक्वल टू 5. तो N ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू, देखिए दो सेट है A B, तो N ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू क्या होगा? देखिए एक यहां पर यह सेट में, इसको हम तीन पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं. कैसे? एक पार्ट ये हो गया, A यूनियन B का मतलब क्या हो गया? सारे इसके भी एलिमेंट, ये भी एलिमेंट और यह भी एलिमेंट, यानी कि यह A सेट A के एलिमेंट, सेट B के एलिमेंट, ये जो एलिमेंट ये हुआ, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको. ये जो एलिमेंट हुए ये किसके हो गए? ये पार्ट हो गया A माइनस B, ये पार्ट हो गया B माइनस A. एम आई राइट? ये पार्ट हुआ A माइनस B. A माइनस B यानी कि डिफरेंस ऑफ द टू सेट, वो है एलिमेंट A के जो B में नहीं है. या A इंटरसेक्शन B इज द कॉमन एलिमेंट, एंड B माइनस A यानी कि दिस पोर्शन, दिस, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये जो पोर्शन है, ये इसमें जो एलिमेंट होंगे दे आर B माइनस A. तो N ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू व्हाट? N ऑफ A माइनस B प्लस N ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस N ऑफ B माइनस A. एनी प्रॉब्लम? टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ A यूनियन B क्या होंगे? इस रीजन के एलिमेंट प्लस दिस रीजन के एलिमेंट प्लस दिस रीजन के एलिमेंट. ये तीनों रीजन के एलिमेंट को अगर हम प्लस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा A यूनियन B. अब A माइनस B के जो एलिमेंट होंगे एंड B, देखिए A माइनस B, यहाँ बहुत ध्यान से देखने वाली बात है, समझने वाली बात है. A माइनस B के जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? इसके एलिमेंट होंगे. प्लस A इंटरसेक्शन B. A इंटरसेक्शन B मीन्स दीज आर द कॉमन एलिमेंट. ये है कॉमन एलिमेंट है, ये दीज आर द कॉमन एलिमेंट. दिस, ये और ये पूरे एलिमेंट मिला करके किस सेट के एलिमेंट हो जाएंगे? ये पूरे मिला करके सेट A के एलिमेंट हो जाएंगे. यह बात समझ में आई कि नहीं? फिर से मैं बता रहा हूं. A माइनस B मीन्स A के वो एलिमेंट जो B में नहीं है. तो दिस, ये जो रीजन था हमारा, ये रीजन, ये A माइनस B के एलिमेंट हुए. A इंटरसेक्शन B के एलिमेंट, ये दीज आर द कॉमन एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B. दोनों को प्लस कर दिया जाएगा तो हमें क्या मिलेंगे?
सेट ए के टोटल एलिमेंट मिल जाएंगे। तो यू कैन राइट एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, एन ए। यह बात नहीं समझ में आई आपके, फिर से मैं बता रहा हूं, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए फिर से मैं बता रहा हूं क्यों ऐसा हो गया। एक सेट ए है, एक सेट बी है, ये इंटरसेक्शन है। ओके, सेट ए के जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, इस पूरे फर्स्ट सर्किल के जितने एलिमेंट हैं दैट दे विल बी द एलिमेंट ऑफ सेट ए। कैसे, अब वो एलिमेंट दैट एलिमेंट इंक्लूड्स द एलिमेंट ऑफ द टू रीजन। पहला इस रीजन का एलिमेंट और इस रीजन का एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट ए के एलिमेंट होंगे। और ये जो एलिमेंट है यहाँ का दैट इज डिफाइंड बाय ए माइनस बी। ये इसमें जो एलिमेंट है उनको हम क्या नाम देंगे, ए माइनस बी कहेंगे। इस रीजन में, ब्लैंक रीजन में जो एलिमेंट है उनको हम क्या कहेंगे, बी माइनस ए कहेंगे। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि ए माइनस बी के एलिमेंट और कॉमन रीजन के एलिमेंट को प्लस कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, सेट ए के एलिमेंट मिलेंगे। ऐसे ही ऐसे देखिए ये मिलेगा ए, ये मिलेगा सेट ए के एलिमेंट। देखिए दिस, ये मिला एलिमेंट, ये सेट ए। अगर इसको हम ब्लैंक कर दें तो ये सेट ए के एलिमेंट मिल जाएंगे, क्योंकि ये ए माइनस बी के एलिमेंट हो गए और ये कॉमन एलिमेंट हो गए, राइट। इसीलिए एंड दीज आर द एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट और ए माइनस बी के एलिमेंट दोनों को हमने प्लस कर दिया। इनकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, वी कैन राइट एन ए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब प्लस एन इंटू बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। इतना प्लस कर दिया, इतना ही माइनस कर दिया हमने। और ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि सिमिलरली ये जो सेट है, देखिएगा ध्यान से, दिस इज द कॉमन एलिमेंट एंड बी माइनस ए, ये सेट बी। बी माइनस ए के एलिमेंट और ये कॉमन एलिमेंट, टोटल एलिमेंट मिलकर के सेट बी के एलिमेंट हो जाएंगे। तो जब ये सेट बी के एलिमेंट हो जाएंगे, इसलिए इसमें भी हमें कॉमन एलिमेंट इंक्लूड करना होगा। तो कॉमन एलिमेंट इंक्लूड करने के लिए ए इंटरसेक्शन बी हमने प्लस कर दिया और ए इंटरसेक्शन बी यहाँ माइनस कर दिया। दिस इज इक्वल टू एन ए प्लस now n b minus a plus n a intersection b is equal to what, set b. So you can write in place of this one n of b, total number of element of the set b minus n a intersection b. यह बहुत ही important, and this is equal to what, n a union b. यह बहुत ही important result कि n number of element of the A union B is equal to number of element of A plus number of element of B minus number of element of A intersection B। यह बात समझ में आई कि नहीं आई, यह बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसे आपको समझना ही होगा कि यहाँ पर A माइनस बी मीन्स द एलिमेंट ऑफ A विच इज नॉट बिलोंग, जो कि B में नहीं है। ये ए माइनस बी, ये ब्लैंक रीजन मिल गया हमें। दीज आर द कॉमन एलिमेंट। इन दोनों एलिमेंट को अगर हम मिला दें तो सेट ए के एलिमेंट मिल जाएंगे, जैसे ये हमने फिगर दिखाया। ये ए माइनस बी के एलिमेंट है, ये
ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट है, दोनों को हम मिला देंगे तो टोटल नंबर द एलिमेंट ऑफ सेट ए। ऐसे ही बी माइनस ए के एलिमेंट और कॉमन एलिमेंट को हम इंक्लूड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सेट बी के एलिमेंट मिल जाएंगे। तो इन दोनों से एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन हमें मिला कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। उतारिए अब दूसरा रिजल्ट क्या है? सपोज, यह बात समझ में आई? चलिए, नाउ लेट हम मान यदि इफ ए बी सी तीन सेट हों, यदि ए बी सी तीन सेट हों, उस केस में क्या होगा? उस केस में एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी ऐसे लिखो, एन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा? ये अभी जो हमने एक फार्मूला निकला, क्या निकला था फार्मूला? एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये निकला था फार्मूला। नाउ सपोज ये तो ये कब था? जब दो सेट थे। अब हमने मान लिया कि देयर आर थ्री सेट्स, देन द n that is the number of element of A union B union C is equal to what? Is equal to, with the help of this statement or this formula you can say, क्या होगा कि n of A union B union C is equal to n of A union B, कुछ नहीं करना है। n ऑफ, देखिए ये दो एलिमेंट, सपोज ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है, तो n ऑफ A यूनियन B प्लस n ऑफ C माइनस n ऑफ A यूनियन B, n ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो A यूनियन B इंटरसेक्शन C। ओके, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू n ऑफ A यूनियन B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ C, दूसरे सेट का एलिमेंट, माइनस दोनों के इंटरसेक्शन का नंबर ऑफ एलिमेंट, दोनों के इंटरसेक्शन का नंबर ऑफ एलिमेंट हमने ले ली। नाउ दिस इज इक्वल टू, यहां से हम करेंगे n ऑफ A यूनियन B, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B प्लस NC माइनस NA यूनियन B इंटरसेक्शन C। NA प्लस NB प्लस NC माइनस NA इंटरसेक्शन B माइनस NA यूनियन B इंटरसेक्शन C। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब हम देखेंगे कि NA यूनियन B, इसे हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल टू, देखिए ऐसे NA प्लस NB प्लस NC माइनस
एन ए इंटरसेक्शन बी। इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं एन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन किसी को क्या लिख सकते हैं? एन ए इंटरसेक्शन सी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। एन ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू व्हाट? A union B, number of element of the A union B is equal to NA plus NB minus NA intersection B. Same result जो हमने पहले निकाला था, we will follow that result. Now this is equal to what? This is equal to N A intersection C plus N B intersection C minus N of this intersection this A intersection C intersection B intersection C। ये बात समझ में आई कि नहीं? ये इन प्लेस ऑफ दिस हमने क्या, ये हमने n ऑफ A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू व्हाट? हम जानते हैं कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन बी, हम जानते हैं। यहाँ भी देखिए दो सेट हैं, पहला सेट है ए इंटरसेक्शन सी, दूसरा सेट है बी इंटरसेक्शन सी। दोनों में सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट, यहाँ भी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि पहले और दूसरे सेट के इंटरसेक्शन के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। यहाँ भी हमने किया माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी, दोनों सेट का इंटरसेक्शन, राइट? नाउ दिस इज इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यह बराबर किसके होगा? सेट पढ़ने के लिए या पूरा मैथ पढ़ने के लिए कभी कहीं भी हमारा अज्यूम्शन जो हम पहले कर चुके हैं तुरंत हमारा दिमाग वहां पर जाना चाहिए, उसको हमें सोचना चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दिस इज इक्वल टू इन माय ओपिनियन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कहीं कंफ्यूजन? अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो आप चेक करके देख ले। देखिए ए इंटरसेक्शन सी यानी कि ए और सी का कॉमन एलिमेंट, बी इंटरसेक्शन सी यानी कि बी और सी का कॉमन एलिमेंट, और इन दोनों का कॉमन एलिमेंट का मतलब क्या हो गया? तीनों सेट के कॉमन एलिमेंट। ए इंटरसेक्शन बी नहीं समझ में आया? फिर से मैं एक एग्जांपल लेकर के बताता हूँ। ए इज इक्वल टू सपोज 1 2 3, बी इज इक्वल टू सपोज 3 4 5 एंड सी इज इक्वल टू सपोज 5 6 7। ठीक है, तो ए और सी का देखिए, ए और सी का कॉमन एलिमेंट है कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, चलिए छोड़ दीजिए। बी और सी का कॉमन एलिमेंट 5 है, तो ए बी सी के तीनों के कॉमन एलिमेंट क्या हो जाएंगे? देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जो तीनों में हो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि तीनों का कॉमन एलिमेंट जो होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के होगा। जैसे ए इंटरसेक्शन सी
और बी अगर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो दैट विल बी इक्वल टू 5, राइट। तो n ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c के हो जाएगा। अब आइए, नाउ पुटिंग दिस वैल्यू, ये वैल्यू को इन फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पुट कर, इस पूरे इक्वेशन में पुट कर देंगे। फ्रॉम फर्स्ट में पुट किया तो हमें क्या मिला, n ऑफ a यूनियन b यूनियन c इज इक्वल टू na प्लस nb प्लस nc, देखिए माइनस na इंटरसेक्शन b, देखिए माइनस है, माइनस na इंटरसेक्शन c माइनस nb इंटरसेक्शन c प्लस, देखिए ये टर्म प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है। इस माइनस के इसके स्थान पर इस पूरे को हमने क्या किया, रख दिया, पुट कर दिया। पुट करके जब हम देखेंगे तो जो माइनस ऑफ दिस, यानी कि ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर द 3 सेट। 3 सेट अगर हों तो उन तीनों सेट के लिए ए यूनियन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन इंटरसेक्शन बी माइनस दिस एंड प्लस दिस। ओके, तो this is all about the your first chapter. Now on the next topic we will proceed relation and function.